नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट कैसे सीखे सीरीज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि आपको समझना है, जिसमें आप किसी एसेट जैसे इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी या करेंसी को एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर के लिए आप उसको बाई करते हैं या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बायर और सेलर दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है फ्यूचर का, इसकी जो एक्सपायरी होती है उस पर आपको इसको सेटल करना होता है, इसको आपको बेचना होता है या सेटल करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो। ये होता है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग। अगला अपन समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग काम कैसे करता है। फ्यूचर ट्रेडिंग वो काम कैसे करता है वो समझते हैं। पहला है फ्यूचर ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है मार्जिन, लेवरेज, एक्सपायरी। अलग अलग मार्क टू मार्केट, अलग अलग टूल्स के ऊपर एक मार्केट है, ये वर्क करता है। तो पहला है कि मार्केट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर के लिए आपको फ्यूचर एक एग्रीमेंट है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आप किस प्राइस पर और किस डेट पर असिस्ट बाई या सेल करेंगे। ये आप है, वो आप डिसाइड करेंगे। ये आप है खुद फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बाय करने या सेल करने के लिए आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। दूसरी चीज आपके आ गई लेवरेज। लेवरेज की इस फ्यूचर को आपको बाई या सेल करने के लिए कितना मार्जिन आपको डिपॉजिट करना है वो ही आपको लगाना है, बाकी पूरी वैल्यू नहीं लगानी है। कि लोड साइज बहुत बड़ी होती है फ्यूचर की, आप जानते होंगे। तो वो आपको इस चीज से आपको बचना है। तीसरी चीज एक्सपायरी। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि लाइक महीने का आखिरी गुरुवार, आखिरी थर्सडे को हर एक फ्यूचर की एक्सपायरी डेट होती है, उस पर आपको सेटलमेंट करना ही होता है। अगला आता है फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। फ्यूचर ट्रेडिंग को शुरू कैसे करें, तो उसके लिए अलग अलग है। पहला आपको डीमेट अकाउंट करना है। डीमेट अकाउंट आपको खुला है, मैंने बताया, पूरा वीडियो डाला हुआ है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो देख सकते हैं वीडियो को, आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मार्जिन समझिए, कि आपको मार्जिन समझना है कि फ्यूचर को बाय करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा। इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको इनिशियल मार्जिन देना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक हिस्सा होता है। अगला आ गया लोड साइज या कॉन्ट्रैक्ट। लोड साइज, हर फ्यूचर का एक अपना लोड साइज होता है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 शेयर्स का लोड साइज है, वैसे एक लोड साइज होता है 50 का, 60 का, 20 का, 30 का, ऐसे लोड साइज होता है हर फ्यूचर का। तो वो लोड साइज आपको समझनी है। तीसरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कि हर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ट्रेड है वो ब्रेकआउट करता है, उस ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड लेनी है, वो आपको समझनी, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। चौथी चीज स्टॉप लॉस, ये सबसे बड़ा है, उसको मैंने वीडियो डाल भी दिया, आगे एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए और लगाना बहुत ही जरूरी है। अगली आ गई एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट का आपको ध्यान रखना है। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई या सेल करें, ऊपर जाएगा तो बाय करें और नीचे जाएगा तो सेल करें। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहने वाली है। पहली है ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग, मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से बाय या सेल करें। हेजिंग, स्कैल्पिंग। हेजिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना। पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं, कि जैसे आपका पोर्टफोलियो अगर लॉस में चल रहा है तो आपको फ्यूचर का कोई ट्रेड लेके उस पोर्टफोलियो को आपको क्या करना है, मैनेज, एवरेज करना है। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हेजिंग आपको यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या होता है, छोटे छोटे ट्रेड से जल्दी प्रॉफिट कमाना। कि छोटे छोटे जो ट्रेड्स अपने लेते हैं ना, उससे जल्दी प्रॉफिट बनाते हैं, उससे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उससे आप फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगला अपना आता है फ्यूचर ट्रेडिंग के फायदे, क्या क्या फायदे हैं। एवरेज से कम पैसे में बड़ा एक्सपोजर मिलता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों संभावनाओं में प्रॉफिट बनी रहती है। तीसरी चीज है पोर्टफोलियो हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिस्क क्या है, पहला है कि लेवरेज की वजह से रिस्क भी, लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं, पहला रिस्क तो है ये। दूसरा रिस्क क्या है, एक्सपायरी डेट पर सेटलमेंट ना कर पाना। अगर आपने एक्सपायरी डेट को भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, सेटलमेंट नहीं कर पाए, तो ये बड़ा लॉसेस हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी से ज्यादा लॉसेस हो सकता है, इसलिए आपको उससे बचना है। बचने के लिए आपको अलग अलग टिप्स मैंने ऊपर बताए, उससे वो ध्यान में रखना है, उन बातों को ध्यान में करनी है। अगला
कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है आपको, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना। मार्जिन रिक्वायरमेंट को, जैसे कितना मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरी, स्टॉप लॉस ना लगाना। ये बहुत बड़े ट्रेडर्स की 99% ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसी वजह से कुछ 5% स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो अपने स्ट्रेटेजी के बेस पे नहीं लगाते हैं, बट उनको पता नहीं है बहुत सारे 90% लोगों को कि आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है और कैसे लगाते हैं, इसलिए लॉस होता है। उसका वीडियो डाला हुआ है। चौथी है एक्सपायरी डेट भूल जाना। अगर आप, चौथी चीज है एक्सपायरी डेट भूल जाना। अगर आपको एक्सपायरी डेट याद नहीं है तो आप फ्यूचर में बहुत रिस्की है, बहुत आप लॉस इसमें खा सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट भूल जाना ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एक एग्जांपल के तौर से मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको बोलती है कि निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो आपको फ्यूचर सेल करना है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, तो मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो करना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में बेस्ट कौन सी है, कौन सी ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।